Hello and welcome to the special interview here for the Hot Mic, and we have with us Iltiza Mufti. I'm not going to ask that daughter of Mehbooba Mufti. I know that you don't like it most of the time. नहीं, आप पूछ सकते हैं. ये बताइए कि चुनाव हैं, since you are contesting for the first time and you have chosen the constituency of your mother especially. जी. What are the reason? Because what we have seen at that time when BJP always says that PDP, National Conference and Congress, they are basically doing the family politics, and हाँ. you have given अनुराग you another. ठाकुर कौन सी पार्टी के हैं? मुझे बताएंगे, मेरी यादाश्त थोड़ी कमजोर है अभी. अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी के, जिनके फादर भी ट्रेजरर थे? नहीं, ट्रेजरर नहीं थे, बीसीसीआई उनने कंट्रोल किया, फिर अनुराग ठाकुर ने भी किया. अब उनके भाई कौन सी पार्टी में है वो? You rightly said, but what नहीं, I'm saying और पीयूष गोयल साहब जिनके फादर ट्रेजरर थे, अब वो ट्रेजरर हैं, वो कौन सी पार्टी के हैं? मगर इस और वक्त मौका देना. रामविलास पासवान जो उनके शायद एलाय हैं, वो किसके एलाय हैं? बीजेपी के हैं या कांग्रेस के हैं? मगर ऐसे मौके पे जब चल रहा था कि यही बार बार कहना कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब, महबूबा मुफ्ती, फिर इल्तिजा. मैं अपने आप को अब्दुल्लास के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी फैमिली में ताजपोशी होती थी. हमारी फैमिली में ताजपोशी नहीं हुई. ये मैं सीधे मुंह पे आपके बोलूंगी. जब महबूबा जी पॉलिटिक्स में आई, वो तब आई जब लोग मुफ्ती साहब को राइट ऑफ किया था कि ये खत्म हो चुके हैं पॉलिटिक्स में. कहीं ना कहीं मैं भी 30 साल बाद ऐसे टाइम पे आ रही हूँ जब पीडीपी को लोग राइट ऑफ करें, तो मुझे फ़ख्र है. मैं उस टाइम आ रही हूँ जब चीज़ें टफ़ है. मुझे पूछा जाता है बिजबेहाड़ा इज़ अ टफ सीट, मैं कहती हूँ हाँ, तो मेरे पे लानत है अगर मैं ईजी कंपटीशन में जाऊँ. मैं क्यों ईजी? आपको लगता है कि बिजबेहाड़ा ईजी सीट है, बट जहाँ से आपका एमएलए हु इज़ नॉट फ्रॉम द मुफ्ती फैमिली 4 बार चुना हो, वहाँ फिर से रिटेन करना is going to be a challenge, and it's a challenge that I have taken. but उस पे अगर आप लोग दूसरा उसको रुख देना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकती. ना उम्मीदी है, निराशा है, डिस्पेयर है. एक अंदर से उनका दिल टूट गया है, क्योंकि जो उनकी सरकार उनको उनकी ड्यूटी थी कि उनको प्रोटेक्ट करे जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को, वो उनको इनफैक्ट टॉर्चर करती है, पनिश करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो रिश्ता था ट्रस्ट का, वो टूट चुका है पूरी तरह से. सो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि मैं आपकी इज़्ज़त के लिए लड़ूंगी, आपकी बका के लिए लड़ूंगी, आपके जॉब्स के लिए, आपकी नौकरियों के लिए. ये हमारी ज़मीन है, इस पे पहला और आखिरी हक आपका है, हमारा है. सो दिस इज़ व्हाट आई गो इन विद. और यहाँ एक पकड़ धकड़ का माहौल है. आप दिल्ली से आ रहे हैं, आपको लगता है यहाँ बात करने की आज़ादी है, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी लेडीज़ से मैं मिलती हूँ, अपना दामन खोल के कहती हैं, ऑलमोस्ट भीख मांगती हैं. मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि उनके हस्बैंड्स को, बेटों को पुलिस उठा के ले गई है, जेलों में भरा है. डर नहीं लगता है जब साउथ कश्मीर में जब आप जाती हैं, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि टेररिज्म अभी है. और मैं देख रहा था कल आप जब रैली में जा रही थी, रोड शो में, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी आपके साथ. जी, तो दिस इज़ अ रिस्क. ये मैंने महबूबा जी को देखा, मेरे साथ तो फिर भी बहुत सिक्योरिटी है, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ. महबूबा जी के साथ तो पीएसओ भी नहीं होता था, और वो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड विलेजेस में जाती थी जहाँ मर्द भी नहीं जाते, मेल पॉलिटिशियंस नहीं जाते थे. तो मैंने कहीं ना कहीं वो इनहेरिट किया है उनसे कि मुझे डर नहीं लगता है. ये मौत तो ये अल्लाह ताला ने लिखी है, जब होनी होगी तो होगी. जिस तरीके का इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, दिस इज टोटली डिफरेंट नाउअडेज, बिकॉज अर्लियर इट वाज ओनली पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, बट नाउ इंजीनियर रशीद एंट्री ऑफ जमात इन द पॉलिटिक्स, गुलाम नबी आजाद left Congress and then he came to with a different party. Altaf Bukhari Saab, who left your party and then he floated another party. So how differently you see it? अच्छा है, जमहूरियत में जितने लोग हों उतना बेहतर है, वो कम्पिटिटिव हो जाता है. जब यहाँ एनसी का 1 पार्टी रूल था, आपने खुद देखा यहाँ कितनी करप्शन, मिसरूल हुई अंडर द एनसी. उसको हमने तोड़ा, उनकी हेजेमनी को. तो 1 पार्टी रूल कहीं नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेसी के लिए, पनपने के लिए जितने लोग हों, लेकिन हाँ, उनकी नीयत साफ हो. That's all I would say. मगर इंजीनियर रशीद को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, महबूबा जी की भी आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आई, वो थोड़ा अजीब लग रही है. बीजेपी कह रही है कि why PDP, national conference is saying that engineers entry in the politics, assembly elections and Jamaat's entry, that is something which is not digestible to the opposition parties. Why? किसने बोला है? बीजेपी कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लो. मैं फारूक अब्दुल्ला साहब. तो आप उनका हिसाब मेरे से क्यों ले रहे हैं? महबूबा जी भी बोल रही थी. तो आप उनका हिसाब मेरे से क्यों ले रहे हैं? आप कैसे देखते हैं जमात? मुझे लगता है कि इंजीनियर साहब को फुली रिलीज कर देना चाहिए.
उनको इंटरिम बेल ही क्यों दी है 2-3 हफ्ते की? आफ्टर ऑल 5 साल से वो जेल में, उनको ही क्यों? जो बाकी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको भी छोड़िए, जो अंडर यूएपीए पीएसए इतने नौजवान हमारे लड़के हैं उनको छोड़िए। रहा जमात का सवाल, ये वही जमात है जिसको एनसी ने क्रिमिनलाइज किया, इनको सिस्टम से निकाला इलेक्शन रिग करके 1987 में, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो लोगों अच्छा है ना, को, अब तो आ रहे हैं वो। लेकिन कैसे आए? जो उनके साथ हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। जमात का एक स्टीरियोटाइप है मीडिया में, वो गलत है। इनने बहुत अच्छा काम किया है, ये बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को इनने फ्री तालीम भी दी है। तो जैसे इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, दैट्स नॉट राइट। मुझे लगता है जितने लोग हमारी डेमोक्रेसी में आए, पार्टिसिपेट करें, उतना बेहतर है। लग रहा है कि इंजीनियर रशीद और जमात मिलकर आपकी गेम खराब कर सकते हैं एज फार एज द इलेक्शन इज कंसर्न। यहाँ किसी की भी गेम पूरी तरह से वैसे नहीं है। अगर आप देखेंगे, यहाँ किसी की एक पार्टी के लिए वेव नहीं है। हम सबको पता है कि यहाँ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं हम तो आ जाएंगे पूरी तरह। बोलने को तो उनने बहुत सारी चीजें बोली थी। उनने कहा था और रायशुमारी भी देंगे लोगों को, प्लेबिसाइट करवाएंगे। यहाँ करवाया क्या? रायशुमारी दी क्या? ऑटोनॉमी दी क्या? जब सरकार बनाई थी, बीजेपी एनडीए में थे, उमर साहब मिनिस्टर, तब इनकी ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को डस्टबिन में डाला था वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने। तो इनके बोलने में और करने में तो बहुत फर्क है। 2 महीने पहले कहते थे हम पियोन ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब 2 जगह से लड़ रहे हैं। दो चीजें पूछना चाहूंगा। लगता है कि when you joined BJP for the alliance in Jammu and Kashmir जी, और दूसरा जब गुपकार अलायंस बना था उसका टूटना जी, वो दोनों चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर गई आपके लिए पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर। नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज आई थिंक यहाँ के लोग समझते हैं कि मुफ्ती साहब ने किस थिंकिंग, किस नियत से सरकार बनाई। उनको पता है यहाँ बहुत फ्रैक्चर्ड मैंडेट था एंड वी डिड नॉट हैव अ चॉइस। अगर मुफ्ती साहब को इक्तदार चाहिए होता तो वो कांग्रेस के साथ चले जाते, वैसा उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि वो मोदी जी को मॉडरेट कर पाए। रहा पीएचडी का सवाल, तो ये पूरी कोशिश महबूबा जी की थी। वो फारूक साहब के रेजिडेंस गई, चल के गई, गुपकार पे वो गई, खुद चल के गई, वो नहीं आए, हम उनके पास गए। तो हमने तो कभी भी अपनी ईगो नहीं रखी पीएचडी में भी, लेकिन वो नहीं चल पाई तो उसका अफसोस है। हुआ क्या अचानक? हुआ बहुत सारी चीज़ें हुई, बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी आप नहीं चल पाते हैं ग्राउंड पे प्रैक्टिकल, एंड शायद उनका नहीं था एक साथ चलने का, विच इज़ सैड, अफसोस की बात है, क्योंकि इतने मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। यूनिटी वाज सो इम्पोर्टेंट। हमारी बातों में वजन ज़्यादा तब होता अगर हम एक साथ चलते। कल मैं पामपोर में था, कुछ लोगों से मिला, तो वो कह रहे थे कि अगर पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था तो शायद आज पीडीपी की यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती। उस चीज का लोगों को अभी लग रहा है कि बीच में खल रहा है उनको। लगता है वो चीज आपको भी फील होती है जब लोगों में जाते हैं? नॉट एट ऑल। आप देखिए, आप एज ए रिपोर्टर अगर 2 लोगों से बात करते हैं, दैट्स नॉट द ट्रूथ। तो आप पूरा जनरलाइज नहीं कर सकते। आप मेरे साथ मेरे कैंपेन में भी थे, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगी, हो सकता है मेरे साथ मेरी वजह से लोग नहीं जुड़े, लेकिन आप देखिए मेरे साथ नौजवान हैं, खवातीन आई, ओल्ड लोग आए, बुजुर्ग आए। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन का बंदा मेरे साथ आके चल रहा था। कश्मीरी पंडित्स आए मेरी मीटिंग्स में। तो अगर हमारा इतना एंटी पब्लिक सेंटिमेंट होता, पब्लिक को इतनी नफरत होती पीडीपी से, तो ऐसा रिसेप्शन मुझे कैसे मिलता? कश्मीर बदला भी तो है, स्मार्ट सिटी बनी है, कहाँ स्मार्ट है सर? इतने गड्ढे पड़े हैं यहाँ। अगर बारिश में आप आएंगे, पूरा यहाँ तालाब बन जाता है, पूरी सिटी में गड्ढे होते हैं। 2 करोड़ सैलानी आए हैं। व्हाट स्मार्ट सिटी आर यू टॉकिंग अबाउट? आप यहाँ तब आइए जब यहाँ थोड़ी बहुत बारिश होगी, आपको यहाँ स्विमिंग करने को मौका मिलेगा। सड़क में बुलेवार्ड आपके सामने होगा, वहाँ स्विमिंग करेंगे। सड़कों की इतने खस्ता हाल होते हैं क्योंकि यहाँ इतनी धांधली चल रही है पिछले 5 सालों से। बीजेपी सेइंग दैट दे विल एंश्योर कि इस साल कमल खिल जाए कश्मीर में भी। कमल वो कंट्री में नहीं खिला पाए, इतनी मुश्किल से कमल, पूरी कंट्री में कीचड़ खिल रहा है, उनकी वजह से कीचड़ ही कर रहे हैं सब जगह, कमल तो नहीं खिल रहा है। और यहाँ तो खिलेगा ही नहीं। जम्मू में भी उनकी जो स्पेस है वो सारी खिसक चुकी है, उनको कुछ नहीं आएगा। क्या लग रहा है पीडीपी कितनी सीटें हासिल कर लेगी? आई एम नॉट इनटू द नंबर गेम, लेकिन मैंने पहले भी मीडिया में कहा है कि पीडीपी अगली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। सो स्टिल यू आर थिंकिंग ऑफ अलायंस? आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम टेलिंग यू दैट वील प्ले अ क्रूशियल रोल। और मैं दूसरी चीज़ जो यहाँ स्पष्ट तौर से बोलूँगी वो ये है कि किसी भी पार्टी की यहाँ सिंगल मेजॉरिटी नहीं आने वाली है। वी विल बी लुकिंग एट अ हंग असेंबली। बट द वे बेसिकली फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, दे आर ब्लेमिंग यू
एंड अरे आप क्यों उमर साहब को टेंशन देते लेट मी हैं? जस्ट कंप्लीट। 2 सीटों से वो लड़ रहे हैं, आप उनका बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर इतना कॉन्फिडेंस होता सरकार बना रहे तो 2 सीटों से लड़ते। मगर जिस तरीके से ब्लेम गेम चल रही है, लग रहा है उसके बाद भी अलायंस की कोई ऑप्शन है, जैसे आपने कहा किंग मेकर होंगे। उनको हाइपर टेंशन हो रहा होगा, वो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। आप लोग मीडिया में भी इतनी शरारत करते हैं, उनको जानबूझ के टेंशन देते हैं। 2 सीटों से लड़ रहे हैं, उनको आराम से करने दीजिए अपना कैंपेन। आप लोग भी उनको उकसाते हैं, फिर वो भी वहां से 4 चीजें बोलते हैं, लेकिन जिनको टेंशन है उनको और क्यों सताना। इल्तिजा मुफ्ती, बड़े बेबाकी से आप बोल रही हैं कि आप किंग मेकर होगे। सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम किंग होंगे, बट आप किंग मेकर में आ रहे हैं। क्यों, मतलब इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया है? आपको लग रहा है कि काफी नीचे पीडीपी का ग्राफ है इस वक्त? बाकी लोग क्या बोले मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं सच समझती हूँ दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। तो यहाँ तो पार्टी में एक दूसरे की आलोचना तो लोग करते ही रहते हैं, दे कीप थ्रोइंग बार्ब्स एट ईच अदर। ये तो पॉलिटिक्स में तू मैं चलती रहती है, लेकिन मैं उनकी इतना सीरियसली क्यों लूँ? मुझे अपने आप पर यकीन है, मुझे पार्टी पे यकीन है। एक आखिरी सवाल, महबूबा मुफ्ती के नक्शे कदम पर, मुफ्ती साहब के नक्शे कदम पर आप चलने वाली हैं कि नहीं? मेरा अपना नक्शा कदम होगा, मेरी अपनी एक राह होगी, मेरी अपनी एक सियासी जर्नी होगी। कुछ उनका लूंगी, कुछ इनका लूंगी, लेकिन ये मेरा अपना सफ़र है, किसी और का नहीं है। एंड इसमें गलतियां जो होंगी वो मेरी होंगी, जो अच्छी चीज़ होगी वो भी मेरी होगी, सीख मेरी होगी। तो ये मेरा सफर है। मगर ये क्यों आप चिढ़ जाते हैं जब बोलते हैं नहीं, कि मैं चिढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि वो कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, वो सेक्सिस्ट होते हैं, वो शॉविनिस्ट होते हैं। अगर लड़का सामने, मैं 37 इयर्स की हूँ, मम्मी अगर 37 साल का आदमी होगा आपके सामने, आप राहुल जी को मम्मी करेंगे क्या? चिराग पासवान को मम्मी करेंगे थे? नहीं, लड़की हूँ मैं, सामने तो कर लिया। तो मैं सेक्सिज्म टॉलरेट नहीं करूंगी। मैं एक लड़की हूँ, आई डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट दैट यू गिव टू अ मैन, ये मेरा हक है। एक सवाल और ऐड करूंगा, 370 को लेकर आप भी जाते हैं, लोगों में कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, 370 मुद्दा है अब भी? ऑफ कोर्स बोलती हूँ, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये दर्द है दिल में, जिस तरीके से लिया गैर कानूनी तरीके से, लोगों की कंसेंट के बगैर। So it was completely illegal, undemocratic, and we talk about it. We talk about restoring 370, और जो larger issue है जम्मू कश्मीर को, उसको resolve करने की बात भी मैं करती हूँ, और local issues को भी solve करने की। तो मैं सब holistic मैं एक view लेती हूँ हर एक चीज़ का। लग रहा है कि सीट्स कितनी आएंगी इस पे कुछ एक सोचा होगा? Like I told you, we're not in the number game, but inshallah we'll have a good number of seats. इल्तिजा मुफ्ती बाकी जगह भी कैंपेन के लिए जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि और मैं खुद नहीं जाती, लेकिन बहुत सारे लोगों से आ रहा है कि आप इनको भी यहाँ लाए, बिकॉज उनको लगता है कि मेरे साथ लड़कियाँ खवातीन जुड़ती हैं, नौजवान आते हैं, तो मैं जाऊंगी। ऑल्दो मैं बहुत थक चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल गो इंशाल्लाह। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इल्तिजा मुफ्ती बेबाकी से हर चीज़ का जवाब देती हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रही हैं, और चुनाव में सबसे जो अजीब चीज़ उन्हें लगती है, उनका कहना है कि जब मोदी जी बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फिर से रिवाइव हो जाएगा, ये चीज़ें जो बोलते हैं, वो कभी इन्हें लगता है कि नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री पद पर बैठकर इस तरह की स्टेटमेंट देना उन्हें शोभा नहीं देता। देखना होगा चुनावी सफ़र में इल्तिजा मुफ्ती क्या बेहतर कर पाती हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.